बुधवार की कहानी। एक राजा का लड़का था। बुधवार को बहू लेने चला तो सबने मना किया, वह नहीं माना। बुधवार को लेवा लाया। रास्ते में बहू को प्यास लगी। वह बोला, मुझे तो बड़ी जोर से प्यास लगी है, अगर थोड़ा सा पानी पिला दो तो तुम्हारा बहुत भला होगा। वह पानी लेने चला गया। इतने में बुद्ध देवता पीछे से लड़के का रूप बना कर आए। उसने आ बैठे। वह बोले, मैं मेरी बहू है। वो कहे, मेरी बहू है। झगड़ा होने लगा। भीड़ लग गई। भीड़ ने कहा, बहू से पूछो। वह बताएगी। वह बोली, मैं क्या बताऊँ। घर जाकर बहू ने दोनों की एक जैसी सूरत है, एक जैसे कपड़े पहने, आकाशवाणी हुई। राजा का लड़का बोला, हे भगवान, सच्चे को झूठा, झूठे को सच्चा हो जाए कुछ तो और अपने घर चले जाए। राजा का लड़का बुद्ध का नाम स्मरण करता हुआ अपने घर को चला गया। बुद्ध के दिन अपनी बहू बेटियों को न बुलाए न भेजे। जैसे बुद्ध देवता तुमने उसके खेल दिखाए, वैसे किसी को मत देखना। बोल बुद्ध महाराज की। नगर बसेरे की कहानी। दो यार थे। एक ने कहा, चल यार नगर बसेरा कर लें। दूसरे का, ना भाई, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खाती रहोगी, साली सपटी मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। ससुराल गया, आग लगी पाई। सोचने लगा, आग बुझा ले, इसी में तेरा फ़ायदा। आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। घरवाली ने देखा। वह बोली कि अपना मुँह छिपा लो या चले जाओ, नहीं तो सब मजाक बनाएंगे। वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में यार फिर मिले। यार कैसी बीती? बहुत बुरी बीती। ससुराल गया, आग लगी पाई, दाढ़ी मुँह जल गई। मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। ना यार, तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर गया, भैंस खोई पाई। बाप दरवाजे पे लाठी लिए खड़ा। चल ससुरे, बैठ ढूंढ के ला। अरे बाप, रोटी तो खा लो। इतने तू रोटी खाएगा, इतने में 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, भूखा मर गया। यार ने कहा, भाई मेरी तो सब जगह खाती रही, तो मेरी मौसी दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी हुई थी, दही की कटोरी लिए बैठी थी। मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले। हाँ यार, अब करूँगा नगर बसेरा। मैं करूँ मलमल धोऊं पाप, ताता माता वापसी, महादेव की वासी, द्वारका का वासी, पानी डालू पानी हो जाएगी, झट से निकले मेरा जी। ऐसे 3 बार करके धरती में जरा सा पानी लेके धरती में 3 बार इस तरह से बोलें और पानी धरती में 3 बार माथे से लगाएं। जैसे नगर बसेरा तूने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते जरूर करें। और नगर बसेरा की कहानी पीर सासरे हो पूरे कार्तिक के महीने में जरूर कहनी चाहिए। सबसे लास्ट में ये लपती तपसी की कहानी कही जाती है। इसके बाद कोई कहानी नहीं कही जाती। तो लपती तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा, वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी। तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वहीं सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कहे मैंने ना उठाई, वो कहे मैंने ना। घुटना उठा, घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे में भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। धोती दे के कब्जा ना दे, कमरा धो के देली ना दो, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी 5 कहानी कहे, माँ बाप की लाड़ी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जाए पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 26वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगीरथ के वंश में सौराष्ट्र नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रसेन था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया। गंगाजल के प्रभाव से उसने भी परम पद को प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने मित्रसेन को किस कारण से श्राप दिया? कृपा कर यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषि, एक समय अत्यंत धर्मात्मा राजा मित्रसेन अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहाँ पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा, पर्वत की कंदराओं में एक व्याध और व्याधिनी मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष का बाण उठाकर उन पर चढ़ा दिया। व्याघ्नि बाण लगते ही तत्काल वहां गिर पड़ी और थोड़ी देर में उसके प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखित हुआ और वहां से चला गया। कुछ वर्षों पश्चात राजा मित्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनियों को बुलाया गया।
गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि आदि करके यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर गए। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ मंडल में जाते ही वे राक्षस जिसकी स्त्री को राजा ने वन में मार दिया था बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया। गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा से कहने लगे, राजन हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते। इतना कहकर वह वहां से चला गया और रसोई का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर खा गया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उसके आगे परोस दिया। गुरु ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, राजन तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों को खाने योग्य दिया, इसलिए तुम राक्षस बन जाओ। वशिष्ठ का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा से ऐसा भोजन बनाया गया। राजा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ ने ध्यान देकर कहा, देखा राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत राजा को बताया। तब राजा भी ने श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर श्राप देने को उद्यम हुआ। ठीक उसी समय रानी दमयंती ने आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय अतः क्रोध का परित्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा है उसे भोगे। जो मनुष्य अपने गुरु का रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है, अतः आप शांत रहिए। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डालते ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण राजा राक्षस रूप में भी कालपाद नाम की से विख्यात हुआ। अपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हो इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे। अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्रदान करोगे। भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए। राजा राक्षसी देह धारण कर कर निर्जन वन में भूखा प्यासा फिरने लगा। कई वर्षों तक अनेक कष्ट सहने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। वहां घूमते उसे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर मुनि की पत्नी के साथ रमण करते देखा। भूख से पीड़ित होने पर उसने व्याघ्र मृग को पकड़ लिया। उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हैं। मेरा पुत्र अभी छोटा, अब मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राण दान दे। प्राण दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं। उस स्त्री की इस प्रार्थना पर राक्षस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही कोई ब्राग मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है वैसे ही वह राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होगा, पुनः राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओगे। दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा को क्रोधित होकर बोला, ये दुष्टे, एक अपराध के बदले तुमने 2 श्राप दिए, इसलिए तुम भी ब्रह्म पिशाचनी बन जाओ। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। बोली कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कार्तिक महात्म की जय। 27वां अध्याय। आगे की कथा सुनाते सूर्य ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक बट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस बट वृक्ष पर गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए। तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचनी का संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम का वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमान बस गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले। गुरु का अपमान करने से निश्चय ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होगी, यह बात मैंने भली भांति जान ली। तब कालपाद ने कहा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते, कृपया मुझे बताइए। ब्रह्म राक्षस का वेदों को पढ़ने वाला अथवा सुनाने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला,
वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कर्मों से रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़े भाई, घर में मरण पर्यंत तक 16 संस्कार कराने वाला, राजा को शास्त्रों से गुरु कहा है, इसलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर कल्पपाद ने आगे पूछा है, भाई तुमने अनेक गुरु कहे, इसमें से कोई बड़ा या कोई बराबर है? ब्रह्म राक्षस ने कहा, मित्र यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखित भी है, परंतु क्योंकि गुरु महिमा के वर्णन की से ही कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर है। फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद तथा मंत्र का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्रों या पुराणों की व्याख्या तथा उपदेश करता, ये विशेष गुरु माने गए। इनमें प्रमुख गुरु वह जो देव पूजन करवाए, देव पूजा का फल बतलाए अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने राक्षस बनाने की कथा सुनाते हुए कहा, मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने। एक समय मैं शिव जी का पूजन कर रहा था, उसी समय महर्षि गौतम वहाँ पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा, मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। यह कथा सुनाते सूर्य जी ने कहा, ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने वाला सुनने से उस तीनों का पाप नष्ट हो जाता है। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी तथा दोनों राक्षस ने अपना अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनके भागे, परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिव जी की नाम लिए जाने पर समीप न जाकर पिशाचिनी दूर जाकर के कहने लगे, हे महात्मन, आपको नमस्कार। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श पाते हुए तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी सोमदत्त विष्णु को होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों ने वैकुंठ जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कालप्रपाद सोच में पड़ गया कि इसको किस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती बोली, हे राजन, तुम किस प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें ही विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कालपाद अत्यंत हर्षित हुआ। राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम कर गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए काशी चला गया। काशी में 6 माह रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा। इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक कर उन्हें पुण्य राजा बना दिया और अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करे सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। भगवान का गुणगान कराना तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य का निश्चय मोक्ष प्राप्त होता है। जो गंगा जी में स्नान मात्र से थोड़े में से भी करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे कारी पालनारी सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। अनन चनन का पालनारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँखें ना खोले लाला, मुख से ना बोले, हुलरे हुलरे दूधा गेरे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उसे लुगाई को पकड़ बुलाओ,
लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आँखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना को दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे यशोदा करे आरता, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करें चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बात, कौन सुहागन कौन सपूती करियो, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। माटी का मारा दीवला जी, रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता हो राजी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। के दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हरनो नौत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो कर एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े सी भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला बालाजी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी, और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकैया की मात,
तू श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एकातिक की नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एकातिक की नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो रहा। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न जो, शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई तो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 3600 में बिन तुलसा हर एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नम। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने खुशी से मानी, प्रेम से मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। मुख में डालूं चरचरी लागे, शीस धरी महाकाई, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो तुलसा महारानी। जो तुलसा आदि सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो। जो तुलसा आदि रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पों की बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो नमो तुलसा महारानी। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पतरानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंदर घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता तो शालीग्राम आइयो, पथवारी तुझे सींचे गौरा माता तो शिवजी घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सीता माता तो रामचंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुमिति तो पुत्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घर आइयो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगे, तेरी लहर शीतल चंगा, गंगा के धोरे बोऊंगी, आवा तो बार बार पाऊंगी।
गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव सा बाबा गंगा के धोरे बोऊंगी राई तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सी माई गंगा के धोरे बोऊंगी जीरा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा वीरा गंगा के धोरे बोऊंगी। झावी तो बार बार मिलेगी। सीता सी भाभी गंगा के धोरे बोऊंगी। केसर तो बार बार मिलेंगे। पति परमेश्वर गंगा के धोरे बोऊंगी। पेठा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा बेटा गंगा के धोरे बोऊंगी। ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा के धोरे बोऊंगी। ओढ़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा गंगा के धोरे बोऊंगी। उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा गंगा के धोरे बोऊंगी। माया तो बार बार चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे सब परिवार पियर सासरा सब परिवार। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई एड़ा वेड़ा गली मोहल्ला बहन बनेला सब परिवार। मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना इतन कार्तिक माँ। मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिकरा के जून। मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया वृंदावन बात। मैं दिया गऊओं ने ग्रास मैं पाया गया जीवास। फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म मकारण जाए। फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकारण जाए। घर में घी सूखी खाए उसका जन्म मकारण जाए। घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म मकारण जाए। नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकारण जाए। सासू मीन से भोगल खाए उसका जन्म मकारण जाए। साबुत लोटे सिंचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए बेटे के जाए उसका नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए। बहुवल में से सासुल खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची नंदू जी उड़ाऊंची सदा जे भाई का वीर। बोलो राधे राधे।